Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fine. Student, this is your कन्वर्सेशन क्लास। ये आपकी कन्वर्सेशन की क्लास है। इसमें हमने लेसन नंबर 9 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 10। क्या नेम है आपके चैप्टर का? हेल्दी फूड। हेल्दी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। स्वस्थ जो हमारे लिए हेल्दी होता है, जो हमें सेहत प्रदान करता है फूड, उसको हम हेल्दी फूड बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हेल्दी फूड जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं खाने, जो हमारे लिए हमें ताकत देते हैं और हमारी रोगों से, हमारी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, और जो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो सभी हमारे लिए हेल्दी फूड में आते हैं। तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हेल्दी होती है स्टूडेंट्स? हमारे लिए चीज़ें हेल्दी होती हैं जिसमें हमें विटामिन, प्रोटीन और सारी चीज़ें, हमें कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो हमारी मिलती है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो मिलती हैं वो सभी हमारे लिए एक हेल्दी डाइट होती है। तो हम आज हेल्दी फूड है, जो हमारे लिए जो अच्छा खाना, हेल्दी खाना जो होता है, वही हमारे चैप्टर का नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग अपनी चैप्टर की और समझते हैं। चलिए, तो हमें बताएगा कि अब फूड जो हम खाते हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है और कौन कौन सा फूड हमारे लिए अच्छे होता है हमारे लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, what do we need to live and grow? What do we need to live and grow? आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें क्यों आवश्यकता होती है, हमें क्या आवश्यकता होती है लिव जीने के लिए और ग्रो वृद्धि करने के लिए, हमें अपने शरीर के विकास करने के लिए और जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें क्या ज़रूरी है? हम बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं, लाइव रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हमें क्या ज़रूरी है? फूड ज़रूरी है। और फूड भी वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें आवश्यकता होती है हवा की, पानी की एंड और फूड भोजन की, टू लिव जीवित रहने के लिए, एंड ग्रो वृद्धि और विकास के लिए। हमें जीवित रहने और वृद्धि विकास करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो हमें क्या ज़रूरी होता है? हमें हवा, पानी, भोजन ज़रूरी होता है। हम बिना पानी के भी जीवित नहीं रह सकते, और अगर हमें हवा ना मिले तो तब भी हम जीवित नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कहीं भी हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ बहुत सफोकेशन होता है, तो हमारा दम घुटने लगता है। तो हमें हवा भी बहुत ज़रूरी होती है जो हमें मिलती है। तो हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं एयर, वाटर, फूड। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मस्ट वी ईट टू बी हेल्दी? हमारे जो खाने के लिए ज़रूरी होता है हेल्दी, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? आंसर क्या होगा आपका? वी मस्ट ईट, हमें ज़रूर खाना चाहिए फ्रूट्स, फल, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, नट्स, कर्ड, राइस, चावल, चपातीज एंड ड्रिंक मिल्क टू बी हेल्दी। हमें क्या हेल्दी रहने के लिए हमें कौन सा भोजन ईट करना चाहिए? तो हमें फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, नट्स जो होते हैं, कढ़ी खानी चाहिए, चावल, चपाती और क्या, दूध पीना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हेल्दी होता है। इससे हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी ग्रो करती है और हम बीमारियों से भी बचते हैं, और हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम कमज़ोर होते हैं तो हमारे किसी भी चीज़ के जम जल्दी से हम पर अटैक कर जाते हैं। अगर हम अच्छे फूड खाते हैं तो हमारी सेहत अच्छी होती है, तो हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं। ओके, क्वेश्चन थर्ड क्या है स्टूडेंट्स आपका? व्हाट डू यू कॉल द मील that we have in the morning? स्टूडेंट्स, जो हम भोजन सुबह को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो हम भोजन सुबह को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आंसर क्या होगा हमारा इसमें? आंसर होगा आपका द मील
दैट वी हैव इन द मॉर्निंग, जो हम मॉर्निंग में लेते हैं, इज कॉल्ड पुकारा जाता है ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। सुबह का जो नाश्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलते हैं। सुबह को भोजन को हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ओके, मील का मतलब होता है स्टूडेंट्स भोजन। जो हम सुबह को करते हैं उस भोजन का नाम क्या है? उसको क्या पुकारते हैं? हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए। What do you call the meal that we have in the afternoon? हम क्या पुकारेंगे उस भोजन को जो हम कब लेते हैं? दोपहर के समय लेते हैं। आफ्टरनून, दोपहर। तो स्टूडेंट जो हम दोपहर का भोजन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आपका ये है। तो आपका आंसर क्या होगा? द मील दैट वी हैव इन द आफ्टरनून, वो भोजन जो हम दोपहर को लेते हैं, इस कोल्ड पुकारा जाता है लंच, LUNCH, लंच। लंच मीन्स दोपहर का भोजन। दोपहर के खाने वाले भोजन को हम लंच बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जो दोपहर में खाना खा रहे हैं तो उसको बोले हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नो, वो गलत हो जाएगा। हम सुबह के भोजन को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और अगर हम दोपहर में खाना खा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम कहेंगे हम लंच कर रहे हैं, लंच। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये अपने वर्ड्स यूज में लाया करिए डेली कन्वर्सेशन में, मम्मी से, पापा से, और भी जब जो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है आपसे आपस में, तो उन सब से आप इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश किया करें। ओके, इंग्लिश वर्ड्स यूज किया करें। क्वेश्चन 5 है आपका स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू कॉल द स्नैक्स दैट वी हैव इन द इवनिंग? आप क्या कहेंगे स्नैक्स को जब आप उसे इवनिंग में लेते हैं? तो वो क्या पुकारा जाएगा आपका? स्नैक्स का मतलब जैसे आप चिप्स ले लिया, बिस्किट ले लिया, हल्का सा आपने फ्रूट्स वगैरह ले लिए या वेफर्स ले लिए, ये सारी स्नैक्स ले लिए, तो उसमें हम क्या बोलेंगे उसको? जो शाम को जो हम स्नैक्स खाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, आंसर आपका ये होगा, द स्नैक्स दैट वी हैव इन द इवनिंग, जो हम इवनिंग में लेते हैं, इन कॉल्ड सपर। क्या पुकारते हैं? सपर बुलाते हैं, सपर, सुपर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 होगा आपका। व्हाट डू यू कॉल द मील दैट वी हैव इन द नाइट? जो भोजन हम रात को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम बोलते हैं डिनर। तो आंसर आपका क्या है स्टूडेंट्स? आपका आंसर होगा द मील दैट वी हैव इन द नाइट, वो भोजन जो हम रात को खाते हैं, इस कोल्ड पुकारा जाता है डिनर, रात का भोजन। रात के समय करने वाले भोजन को हम बोलते हैं डिनर। ओके, क्वेश्चन 7 है आपका स्टूडेंट्स। हाउ शुड वी ईट आवर फूड? हमें अपना भोजन कैसे खाना चाहिए? तो आंसर आपका होगा वी मस्ट च्यू और फूड, वी मस्ट च्यू आवर फूड वेल एंड ईट स्लोली। हमें अपने भोजन को भली प्रकार चबाना और धीरे धीरे खाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें खाना कैसे खाना चाहिए? हमें खाना को आराम आराम से, धीरे धीरे से, और कैसे चबा कर खाना चाहिए। वही हमारे सेहत के लिए हेल्दी होगा और वही हमारे शरीर में जाकर उसको लगेगा। वरना अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो वो हमारे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि हम चबा कर नहीं खाएंगे, उसे हम निगल लेंगे, हम सिर्फ खा लेंगे उसको अगर धीरे धीरे से चबा कर खाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें हमेशा खाने को एक तो धीरे धीरे आराम आराम से खाना चाहिए और चबा कर खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आराम आराम से, और खाना खाते टाइम हमें बातें नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें खाना आराम से सुकून से बैठकर खाना चाहिए और खाते टाइम कोई बात नहीं करनी चाहिए। ओके, तो यही आपका चैप्टर था हेल्दी फूड। इसी में ही बताया था आपको हमें लाइव रहने के लिए, ग्रो करने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है, और हमें जीवित रहने के लिए भी हम बिना इसके जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें जब वायु नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। हम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे और फिर हम डाई हो सकते हैं, मर जाएंगे। ओके, तो हमें भोजन बहुत ज़रूरी होता है जीवित रहने के लिए।
और हमें भोजन तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और कभी अनकवर्ड जो आपको चीज़ें बाज़ार में ठेले पर मिलती हैं वो कभी नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें जम्स होते हैं। अब वही अगर हम उसे बाय कर लेते हैं जाकर शॉपकीपर से और खा लेते हैं तो क्या होता है, वही हमारे लिए कीटाणु हमारे स्टमक में चले जाते हैं और हमें वो फिर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं वो। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो फ्रेश हो, ताज़ा हो और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। हमें ज़्यादातर फ्रूट्स खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए और क्या करना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। उससे हमें प्रोटीन, विटामिन्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का विकास होता है और हम स्वस्थ भी रहते हैं, हमें बीमारी भी हमारे पास नहीं आती। हमें दूध भी पीना चाहिए, रोज़ाना दूध पीना चाहिए। और जब हम सुबह को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं। और अगर हम दोपहर में आपका खाना खा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लंच बोलेंगे। अगर शाम में, इवनिंग में हम कॉफ़ी, चाय या जूस वगैरह ले रहे हैं या उसके साथ स्नैक्स, चिप्स वगैरह कुछ भी ले रहे हैं तो उसको हम सपर बोलते हैं। और अगर रात में हम भोजन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिनर। ओके स्टूडेंट्स, और हमें भोजन धीरे धीरे और कैसे खाना चाहिए? चबाकर, चू करके खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आप इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन आंसर को फिर से रिपीट कीजिए और उनको लर्न भी करिए। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आपको ये बिना देखे लर्न भी होने चाहिए। पहले इसको अच्छे से रीड करिए 2 and 3 टाइम्स और इनको फिर लर्न भी करिए। ओके, चलिए वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। सभी वीडियो को देखेंगे और लर्न करेंगे, साथ में पढ़ते रहेंगे, अपना वर्क भी कंप्लीट करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।